हे राम, अचेत्य चिन्ह मात्र आकाश रूप आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर स्थित है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जब अहम का स्फुरण होता है तब जगत होकर भासता है। अब जगत भासता कैसे है? फूलों से, है ना। अब है तो हम तो है तो वही ब्रह्म। अब ब्रह्म होते हुए भी हमें फिर भी ये जगत दिख रहा है, संसार दिख रहा है, मेरा तेरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ये फूलने देख पे बैठी और फूलने हमारे बाहर निकलने शुरू हो गए, तभी ये जगत हमें दिख रहा है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जब अहम मैं बन गई, ये शरीर वाली मैं बन गई, मैं अहम का स्फुरण होता है तब जगत होकर भासता है। वही अहम रूप जीव जगत में जीता दिखता है। तभी कहते हैं मैं मर गया, मरा था जनो जिंदा ही, है ना। जीता था तभी तो वो मर रहा है, बोल रहा है। परंतु मृतक की न्याय स्थित है और तुम मैं आदि सब जगत जीता, बोलता, चलता और व्यवहार करता भी दिखता है, परंतु काष्ठवत मौन स्थित है। अब जो पक्के संसारी हैं, अब वो संसारी लग रहे हैं, जी रहे हैं, वही कहते हैं ना मैं जी रहा हूँ, पर जी नहीं रहे वो मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। वो जी कौन रही है? ज्ञानी, जो अपने स्वरूप में बैठे हैं। कहते हैं ऐसी हम काष्ठवत, बोलते भी नहीं है, मरते पियो कि जींदे पियो, मरण और जीना उसमें है ही नहीं। मरना और जीना कहाँ है? शरीर में है ना, जब शरीर पर बैठेंगे तब है। काष्ठवत मौन स्थित है, आत्म रूपी रतन की चमक जगत है और वह प्रकाश आत्मा से भिन्न नहीं। अब ये जगत क्या है? चमक ही तो है उसकी, सूरज की चमक किरण ही तो है। अब किरण सूरज से भिन्न थोड़ी है। अब ऐसे कह रहे हैं ये जगत उस साक्षी से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में तरवर, मरुस्थल में जल और धुएं के पर्वत मेघ भासते हैं, सब भ्रांति मात्र है तो कुछ नहीं ना, भ्रांति से दिख रहे हैं ना हमें वो। वैसे ही है जगत, लक्षण भी भासता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। वैसे ये जगत में भास रहा है, लक्षणों से भास रहा है, फिर भी कहते हैं कुछ नहीं है। मतलब ये दृढ़ता करनी है हमें, जितना इन आंखों से देख रहे हैं वो सारा ख्याल है ख्याल, है ना, बदलने वाले ना। कोई ऐसी वस्तु बताओ जो इन आंखों से देखें और बदले ना। है ऐसी कोई वस्तु? है कोई वस्तु? है ही नहीं। हर एक चीज बदल रही है। हम कहें ये दीवार, ये भी तो बदल, रूप परिवर्तन हो जाता है इसका सालों सालों में। ट्रंक के अंदर कपड़े पड़े रहे, नहीं उठाते हम उनको, सालों में उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। नई किताब लाके रख दो, परिवर्तन हो जाता है। चेतन में तो परिवर्तन दिख रहा है, जड़ में भी हो रहा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है इन आंखों से देखी जाए और उसमें परिवर्तन ना हो, तो इसका मतलब सारा ख्याल है, झूठ है, भ्रांति है। दिख रहा है ये भ्रांति है, हमें सारा लय की तरफ जा रहा है, पर हम लय की तरफ जाते हुए नहीं देखते। हम उसको कैसे देखते हैं? एक जगह स्थित देखते हैं, और यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। अच्छा, जो जड़ है वो लय की तरफ जा रहा है। अच्छा, उससे भी सूक्ष्म में जाए, मन के भाव जा रहे हैं लय की तरफ। 10 साल पहले मेरे मन के भाव और थे, अब और है। अच्छा, 10 साल को भी छोड़ो, अभी घर से यहाँ तक आते हुए भी भाव कैसे बदल जाते हैं? जा रहे हैं लय की तरफ, जा रहे हैं सारे। फिर हमें दिखना चाहिए ये सब लय हो रहा है, लय हो रहा है। अच्छा, लय कहाँ हो रहा है?
जहाँ से निकला वहाँ पे लय हो रहा है, तरंग जहाँ से निकली वहाँ पे लय हो रही है। हमारी बुद्धि में बैठती है ये। तिनके तोड़े थे, जो बंधन में आए पड़े हैं, तो यही बोला था ना, मोह शक्ति में आए पड़े हैं। तिनके तोड़ो, रखो तिनके अपने आगे, गुरुदेव को साक्षी मानो, तोड़ो वो, प्रैक्टिकल करो, क्योंकि बुद्धि हमारी प्रैक्टिकली को मानती है, विज्ञान को मानती है। ज्ञान पे तो टिकती नहीं, वहाँ पे तो किंतु परंतु करती है। अब जब ये वाले हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, फिर जाके हमें याद आता है, अच्छा लामा बंदगी और तो तिनका तोड़ते हैं, है ना। ऐसे कहीं पे भी उलझेंगे ना, अपने मन से अंदर से वो साक्षी बैठा बोल पड़ेगा, वो उसकी आवाज़ सुनना, वो बोलता है वो। इसलिए कह रही हैं कि ये सारा भ्रांति मात्र है। वैसे ये जगत लक्षण से भी भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं बना, सारे अवस्तु है, उपजा कुछ भी नहीं। बिनसेगा तो वही ना जो उपजेगा, अगर उपजा ही नहीं है तो बिगड़ेगा क्या। हे राम, चित्त रूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। चित्त रूपी बालक ने, हम कहते हैं ना, मन बंदर है, बंदर की तरह चंचल है, यही बोलते हैं हम। चंचल होता है तो एक जगह टिकता नहीं ना, बंदर एक जगह टिक के बैठ सकता है, उसको बिठा के जाए ना, उछल के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अब ऐसे बालक के साथ इस मन की तुलना कर रही हैं। अब ये मन बालक की तरह है, और ये जाल रूपी सेना, जैसे बच्चे के मन में कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है, ऐसे इसके मन में भी ये चल रहा होता है। जितना भी मन के अंदर चल रहा है, ये क्या है, कल्पना ही तो है, कोई सत्य थोड़ी है। कहते हैं यही असत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पंचभूत भ्रांति मात्र है, कुछ नहीं बने, क्योंकि उससे ही निकल रही है सारा कुछ। ये हमने मान लिया, शुरू से इसको वायु नाम दे दिया तो हमने वायु मान लिया, शुरू से इसको आकाश कह दिया तो हमने आकाश कह मान लिया। अब शुरू से इसको नाक बोल दिया तो हमने नाक बोल दिया, अगर आंख बोल देते तो फिर हम आंख मान लेते इसको, है ना। हमें मनवाया गया है और हम वैसे मानते गए हैं। अब गुरुदेव हमें मनवा रहे हैं कि तू ब्रह्म है, वहाँ पे हमारी दृढ़ता नहीं हो रही, क्योंकि संस्कार इतने ज़्यादा पड़ गए हैं संसार के कि वो निकलते नहीं हैं। अब वहाँ डब्बा खाली थी से तब ये वस्तुओं से खाली डब्बे में ही डाल सकते हैं ना और वस्तु। अब ये अंतःकरण रूपी डिब्बा खाली होगा, तब इसमें हम ये ज्ञान वाली वस्तु डाल पाएंगे, तब उस पे हमारा जो वस्तु अंदर होगी वही निकाल के खर्च करेंगे। अब अंदर क्या भरा हुआ है, राग भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तो खर्च भी तो वही होगा ना। अगर ये नहीं है, हमारे गुरुदेव के महावाक्य हैं, फिर क्या होगा, चल छोड़, चल छोड़, फिर ऐसी बात चलेगी, फिर छोड़ने की आदत पड़ जाएगी हमें। हे राम, चित्त रूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पांच भूत भ्रांति मात्र हैं, और उनमें सत्य प्रीति करना मूर्खता है। अब ये पांच भूत बाहर भी अंदर भी, अब जितनी उपाधियां ये पांच भूतों के अंदर हैं, जितनी भी उपाधियां हैं ये पांच भूतों के अंदर हैं। कैसे? हाँ, इसमें आगे, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया शास्त्र मार्ग से, पांच ये हो गए, शब्द, रस, ठीक है, रूप, गंध, स्पर्श, पांच ये हो गए। अच्छा, वैसे हम देखें तो जितनी भी उपाधियां पांच भूतों में, माँ, पत्नी, बहन, चाची, नानी, दादी है, हाँ सारे पशु होते, पक्षी होते, जो अब पशु पक्षियों को उपाधि का कोई लेना देना नहीं है। उपाधि का तो
जो ये जीव बना बैठे हैं ना, इसको लेना देना है। अब है इसमें 5 भूतों के अंदर, कहते हैं ये सारी, इसको सत्य मानना ना ये मूर्खता है। आकार दिख रहा है माँ का, मैं उसको सत्य मान रही हूँ, मूर्खता है। बच्चे का आकार दिख रहा है, सच मान रही हूँ, मूर्खता है। सारे जहाँ से उपजे हैं वहीं लय में जा रहे हैं, टोटली जा रहे हैं। ये हमारा कुछ काल का संबंध जुड़ा है उनके साथ, हमने अपना भुगतान करना है। भुगतान किस चीज का? कर्मों का भुगतान करना है हमने। अब वो हम भुगतान कर रहे हैं, अगर देख कर करेंगे तो भुगतान होगा, ना समझी से मूर्खता से करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? और बन जाएंगे, है ना, और बन जाएंगे हमारे कर्म। हम पहले वाले खत्म करने के लिए आए हैं, अब पहले वाले तो खत्म नहीं हो रहे, तभी वो कह रहे वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं। बालक की कल्पना में सत्य प्रीति प्रतीति बालक ही करते हैं। बालक की कल्पना में सत्य प्रीति प्रतीति बालक ही करते हैं। अब जैसे परछाई में उसने बेताल, ठीक है, अब कह रहे हैं बालक की कल्पना में। अब एक बालक तो वो हो गया, एक बालक जो इस शरीर में बैठे और अभी तक नहीं समझ पाया, वो भी तो बालक ही है ना। वो प्रतीति को सत्य मान लेगा। खाली वो बच्चियां कहना, ये बच्चे भी, है ना, जितना दिख रहा है इनको अगर सत्य मान रहा है तो वो बालक ही है वो। और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं, वे मानो आकाश के धोने का यत्न करते हैं। इस जगत को सच मानकर सुख की इच्छा कर रही हैं। मिलेगा सुख? नहीं मिलेगा। अब जैसे विष से कोई कहे कि मैं जिंदा जीवित रहूंगा, अमृत है मेरे लिए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसी है ये संसार, विष के समान है। अगर इसको हम सत्य माने और कहें कि यहाँ से हमें सुख मिले, नहीं मिलेगा, अधूरा है। एक तो बालक वो बाहर हो गया, जो छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, तो वो बेताल में प्रतीति कर रही है ना, परछाई के अंदर बेताल देख रही हैं, ठीक है, एक बालक वो हो गया। एक बालक ये बड़े शरीर वाले हो गए, हाँ, खुद हो गए ना बालक, है ना। हाँ, दुख को एक एक से उसने सुख लेने चाह, अपने स्वरूप में आए नहीं, है ना, जो अभी तक भी बाहर भटक रही हैं। गुरुदेव कहते हैं 50 साल, जब तक इस शरीर की आयु 50 साल की हो जाती है और अपनी समझ नहीं आती तो समझो सही से नहीं जिया, सही से नहीं जिया वो, तो वो भी तो बालक ही है। हाँ, वो भी तो बच्चा ही है ना। घर में आ गई, कुछ खाने को आ गई, अब बड़े बुजुर्गों हैं, ठीक है, बच्चों ने नहीं दिया तो उनका अंदर से मन चलना शुरू हो गया, राग द्वेष शुरू हो गया, या डॉक्टर ने मना किया शुगर के मरीज हैं, मीठा नहीं खाना, है ना, तो उन्होंने वैसे ही परहेज करके नहीं दिया तो अंदर से राग द्वेष शुरू हो गया। खुद तो अंदर बैठे खाऊं दे होते हैं ना ऐसे, तो वो क्या है, बच्चे ही तो हैं। तो ऐसे बच्चे कहते हैं जो ऐसे जी रहे हैं ना, वो मूर्ख हैं, मूर्खता से जी रहे हैं वो। बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालक ही करते हैं, वो बालक ही तो है, तो उनको वो संसार सच्चा लग रहा है। और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं, वे मानो आकाश के धोने का यत्न कर रही हैं। आकाश को कोई धो सकता है? नहीं धो सकते। अब जितना मर्जी यत्न कर लें, आकाश की कभी डस्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो वैसे ही देखो, सारी धूल उड़ती उसमें है ना, कभी उसकी डस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी है हमें। उनका सब यत्न व्यर्थ है, यह सब जगत भ्रांति रूप है।
बार बार हमें यही कह रहे हैं, हमारी दृढ़ता, ये भ्रांति है, ये स्वप्न है, ये झूठ है, ये अध्यास है, ये दृढ़ता बैठ जाए हमारे अंदर। जितना मैं इन आंखों से देख रही हूँ क्षण है, बदलने वाला है, कभी एक रूप रह ही नहीं सकता। फिर देखो किसी की बात पे गुस्सा नहीं आएगा। अगर सामने वाला कोई कुछ भी कह रहा है ना, हमें गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इधर रूप ही होए, है ना, एकदम मन के अंदर आना चाहिए। इसका रूप ही यही है, जो उसके पास होगा वही तो निकालेगा। तेरा रूप क्या है? तो उसका रूप मत दे, तू अपना दे। तेरा रूप क्या है? हम अपना देखेंगे ना तो अपने अंदर क्या देखेंगे? अपना स्वरूप। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। अच्छा, तो आनंद ही आनंद होंदे लदकी तिंदी भी। फिर साथ के साथ ही अंदर से सवाल जवाब अपने आप आ जाता है ना। पहले मतलब याद होना चाहिए, अपने आप को याद होना चाहिए कि मैं सच्चित आनंद रूप हूँ। तभी हम बार बार कहते थे मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। मतलब याद करवाने के लिए बोलते थे। वो याद रहेगा, दुख आ ही नहीं सकता। फिर जितना ये यत्न करते हैं, ये यत्न सारा व्यर्थ है। यह सब जगत भ्रांति रूप है। इसमें आस्था करके जो इसके पदार्थ पाने का यत्न करते हैं, वे जैसे बंध्या स्त्री पुत्र पाने का यत्न करे, वैसे ही व्यर्थ है। अब उदाहरण किसका दे रही हैं? बंध्या पुत्र का। अब बंध्या पुत्र यत्न कर रही है सुख पाने का अपने पुत्र से। हो सकता है ही नहीं, सुख कहाँ से होगा उसको? हे राम, ये पृथ्वी आदि जो संपूर्ण भूत पदार्थ दिखते हैं, सो भ्रांति मात्र है। दृढ़ता हो, दृढ़ निश्चय हो, सारा झूठ है, सारा भ्रम है, सारा मिथ्या है। हम कहीं कोई हमारा कहना माने, हमारे खुद का शरीर हमारा कहना नहीं मानता। सत्य होगा तो मानेगा, अगर ये सत्य ही नहीं है तो मानेगा। तो वहां से हम आस्था ही ना रखें किसी से भी उपेक्षा ना रखें। हमें क्या होता है, हम सामने वाले से इच्छा करनी शुरू कर देते हैं, तो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। कारण ढूंढे तो कारण क्या निकला? वासना। मैंने इच्छा रखी थी ना, अब मेरी इच्छा से मुझे ही दुख हो रहा है, तो रखो ही मत। जो प्रारब्ध में स्वतः मिलेगा, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर प्रारब्ध में नहीं है, जितने मर्जी को कह दो नहीं मिलेगा, मिलेगा सवाल ही नहीं पैदा देगा। कई बार ऐसे होते हैं ना, मुंह में बाइट डालते भी बच्चे ले जाते हैं, होता है, यहाँ तक होता है ना। हाँ, तो अपने प्रारब्ध में नहीं था, है ना। तो नहीं होता तो भी मिल जाता है। हाँ, कई बार नहीं होता तो भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारी प्रारब्ध बली है ना, तो हमें दृढ़ता हो जाए अपनी प्रारब्ध पर। जो मेरे नसीब में है मेरे को स्वतः मिलेगा, अपने आप आएगा, चलकर आएगा मेरे पास। अगर नहीं है मेरे नसीब में, आया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए कहते हैं जितना भी दिख रहा है ये सारा भ्रांति मात्र है, ये भ्रम है। जब भ्रांति मात्र है तब इनकी उत्पत्ति किससे और कैसे कहिए? पहले ये लगी तो सही सब भ्रांति है, सब ये मिथ्या है। जब ये लगने लग जाएगा तो फिर उत्पत्ति का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये हमारी मन की कल्पना है ना। मन की कल्पना ही जब हमारी बंद हो जाएगी, जब हमारे फूटने बंद हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप में आ गए। फूटनों के कारण ही तो हम बाहर हैं ना। फूटनों को देखना आना चाहिए। इनको पकड़ेंगे कैसे? फूटनों को पकड़े कैसे?
साक्षी होके, मतलब जब भी कोई फुरना उठे ना, अच्छा अब ये वाला फुरना आ रहा है, अब ये वाला फुरना आ रहा है, ऐसे करके इनको पकड़े। जब आसन पे बैठते हो सुबह सुबह, ईमानदारी से बोलना, एकदम मन लग जाता है, लगता है? क्या चलता है, क्या चलता है? वेस्ट सारा, है ना, कोई काम का नहीं चलता है। आजकल वाले संस्कार निकलते हैं पहले, फिर आसन छोड़ देती हो? छोड़ना ना, छोड़ना ना, बैठे रहना। हाँ, माया आगे खाली इतना बोल देना, खाली इतने बोलने से वो चले जाएंगे वो वाले फुरने, है ना। फिर अपना काम शुरू करना, अपना काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना। अब ये हम आसन पे बैठना, रोज का नित्य नियम करना, ये क्यों करते हैं? ये हमारी डेली की सफाई होती है। घर साफ करते हैं ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, ऐसे ही डेली की सफाई होती है हमारी। अगर हम डेली का ये नित्य नियम ना करें तो गंदगी कितनी मच जाए। इतना गंदा घर जल्दी जल्दी साफ करने थींदा, है ना, उसको बहुत टाइम लगता है साफ करने में। फिर इतने ये संस्कार जमा हो जाते हैं। अब इन संस्कारों को साफ करने में तक किन्हें जन्म निकल वैसे नहीं बोला। पहले तो भुगतान कर दे थक दे मर दे पियूं, निकले ये भुगतान सारा, और जमा नहीं करना फिर, और गंदगी नहीं मचानी है अंदर। अब इसलिए बार बार यही बुद्धि में ये भ्रांति है, ये स्वप्न है। जहाँ व्यवहार करके आए वहाँ छी कर दो, वहाँ के संस्कार अपने साथ लेकर मत आओ। वो जो संस्कार बार बार लेकर आते हैं तभी तो निकालने पड़ते हैं, तभी वो उस टाइम निकलते हैं, तभी निकलते हैं ना। तो इतनी दृढ़ता हो अपने अंदर, जो मैं इन आंखों से देख रही हूँ सब स्वप्न है, सब मिथ्या है। आई चलाई करनी है, चला चली का मेला है, हमेशा ये रहे मन के अंदर। ये शरीर क्या पता कब शांत हो जाए, है ना, क्या पता कब। पता है किसी को, किसी ने आगे तो किसी ने पीछे, जाना तो है पर कमाई तो अपने साथ हो ना। वो अपना सिमरन तो चलता रहे अंदर से, लिप्स भी ना हिले और चल रहा हो, ऐसी वाली दृढ़ता हो अपनी। फिर अगर ऐसी दृढ़ता हो जाती ना, फिर जहाँ मर्जी जाओ, मत रोकनी है। सारा व्यवहार करो, मना नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर ही तो है, उसी के अंदर ही तो कर रही हैं, उससे अलग तो कोई है ही नहीं ना। फिर उस अवस्था में फिर वो विधि पक्ष में आ जाएगा, बंदा अपने आप आ जाएगा, करना नहीं पड़ेगा उसको, और कोई अलग से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ बस हर टाइम वो याद रहे, उसका सिमरन रहे, हर टाइम उस वहाँ वाक्य उनके चलते रहें। हे राम, ये पृथ्वी आदि जो संपूर्ण भूत पदार्थ दिखते हैं सो भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति मात्र है तब इनकी उत्पत्ति किस से और कैसे कहेंगे? जो मूर्ख बालक हैं उनको पृथ्वी आदि जगत के पदार्थ सत्य लगते हैं। बच्चे को पहले खिलौने कितने सत्य लगते थे, उसका कोई खिलौना ले जाए तो, है ना, रोने लग जाते हैं ना, उसे खींचो तो सही। अब कहते हैं वो वाले बच्चे हो गए, अब बड़े बच्चे, अब इन बच्चों से संसार ले रही हैं तो दूसरा खिलौना तो दो इनको। अब एक जैसे वो बच्चा रोए ना, छोटा बच्चा, एक खिलौना लेते हैं तो दूसरा पहले ही जाते, दूसरा रख गए, पहले गिनती पीता आँख दो ना, इमें नहीं तो और उससे बुला। अब इन बच्चों से हम संसार ले रहे हैं तो इनको कौन सा खिलौना दें? स्वरूप वाला, ब्रह्म वाला खिलौना इनके हाथ में पकड़ा दें पहले, फिर इनसे ये संसार वाला खिलौना ले ले, फिर ये रोएंगे नहीं, क्योंकि फिर असली खिलौना आ गया ना हाथ में, असली आम आ गया ना। अब असली आम का स्वाद तो वो लेंगे। फिर पहले तो मिट्टी वाला आम खा रहे थे, पता तो चले, असली और नकली का पता तो चले, तब असली जब आएगा तब कहेंगे ना वो नकली है, नहीं तो नकली को तो सत्य कहना था, और वही कह रहे थे।
ज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते और अज्ञानी को ये सत्य लगते हैं, पर उनसे हमको क्या प्रयोजन? कहते हैं अज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते, हमें उनसे क्या प्रयोजन? हमें उनको थोड़ी ठीक करना है, हमें किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करना है ना। हम कहें वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, मैं उसको सुधारूं, उसको सुधारूं, नहीं सुधार पाएंगे। हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए वहाँ पर। ठीक करने तो खुद को ठीक करना है। अपने सिर ते तो मैं अपना हाथ रख सकती हूँ, बेदे सिर ते रख सकती हूँ, रख ही नहीं सकती। क्या पता वो गुस्सा लग बनी है ना, क्या पता उसके अंदर क्या फीलिंग आ जाए। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते और अज्ञानी को सत्य लगते हैं, पर उनसे हमको क्या प्रयोजन है? जैसे सोए को स्वप्न में आत्म अनुभव सत्ता ही पृथ्वी, पहाड़ और नदियाँ जगत हो भासती हैं। जो सोया पड़ा है, जो सोया उसी को तो स्वप्न आएगा, जागते हुए को आता है नहीं ना। जिसको स्वप्न आएगा वही तो देखेगा। वो क्या देखेगा स्वप्न में? अपना ही बनाया हुआ जगत देखेगा, और जो उसका बनाया हुआ जगत होगा कैसा होगा? वही रूप होगा और मिथ्या भी होगा। मिथ्या भी होगा ना, क्योंकि है ही नहीं। जब जागेगा तो कहाँ मिलेगा उसको? है ही नहीं। ऐसे जब ज्ञान की जागने में जाग जाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा? मिलेगा? मिल ही नहीं सकता वहाँ पर। कहते हैं जो मिल ही नहीं सकता था उनको तो पहले क्यों मंदी बैठी है? ये तेरा स्वप्न है सारा। तो स्वप्न कहाँ रही? स्वप्न दृष्टा ही। मैं स्वप्न दृष्टा हूँ, मैं इस सबको देख रही हूँ, स्वप्नर देख रही हूँ मैं सारे। अब जैसे अपना स्वप्न झूठा है तो ऐसे ये वाला स्वप्न भी झूठा है, सत्य है नहीं। सत्य होता तो हम जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो रह जाते ना जाते। रुका आकार रुका, रुक ही नहीं सकता। लय हो रहा है, लय हो रहा है, लय हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है। लय नहीं समझाता तो खर्च हो रहा है। कुछ तो बुद्धि में पावे हो रहे खर्च है ना। एक खर्च होते 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 एक दिन पूरा हो जाएगा, तो पहले समझ हो जाए। जब ये पूरा होगा तब मेरे को समझ आएगी ये नहीं। अभी वो संस्कार भर लूँ मैं अपने अंदर, वो खजाना भर लूँ कि लास्ट टाइम पे ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन बुद्धि काम नहीं करेगा, वो स्वभाव निकलेगा। अब जितना सिमरन करेंगे ना वो स्वतः निकलेगा, अपने आप निकलेगा। ऐसा अच्छा, इसकी पहचान कैसे करोगे? जब कोई अचानक झटका लगे तो उस टाइम देखना मन से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है फटाफट। जैसे कभी गिरने लगते हैं, हाय निकलता है कि अपना मंत्र निकलता है? हरिओम। हाँ, ये हरिओम तब निकलेगा जब दृढ़ता होगी और चलता होगा अंदर, है ना। अगर कुछ भी अचानक से कुछ होता है ना, उस टाइम क्या निकलता है? पहला वर्ड क्या निकलता है मुंह से? अगर संसार का कुछ निकलता है तो इसका मतलब अभी चल नहीं रहा, अंत समय में वही निकलेगा फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हमारा चलता है तो अच्छा है, अपने आप को शाबाश देना, फिर ऐसे ही करना, है ना। फिर मतलब कंटिन्यू चलता रहे, अपने अंदर सिमरन चलता रहे, अपना जाप चलता रहे। ये जो माला का नियम लेते हम क्यों लेते हैं? क्यों गुरुदेव ने हमें दिलवाया ये नियम? भी लेना चाहिए। अच्छा, और जो नए हैं पहले कुछ प्राणायाम करके बैठेंगे ना तो उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से उसके बाद अपना जाप करें, नियम करें, बहुत जल्दी फलेगा वो। अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, समय बहुत कम है। कम समय के अंदर हमने अपना काम पूरा करना है, तो वो जितनी स्पीड से हम करेंगे ना उतनी स्पीड से हमारा काम पूरा होगा। और वही बार बार दृढ़ता ये आए। कौन सी दृढ़ता है? क्या है?
हाँ ठीक है, ये विधि पक्ष आ गया, मैं ब्रह्म हूँ। और निषेध पक्ष, ये मैं नहीं हूँ, ये मिथ्या है, ऋणी किताब ये मिथ्या है, जो भी देख रही हूँ मिथ्या है, जो भी देख रही हूँ मिथ्या है। होमवर्क ले लो, ये आगे जो भी आकार है ना ये मिथ्या है, जेड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी प्रेमी आकार आवने, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है ना। ये वाला होमवर्क ले लो। और अब ये ध्यान से करना, बहना मत उस आकार के अंदर रहे, ये मिथ्या है, ये मिथ्या बुद्धि में आए। जब ये ऐसे रहेगा ना, ये सारा मिथ्या है, तो वहाँ पे ना ये मन रुकेगा भी नहीं, आई चलाई कर देगा। यो रूप है इंदा तुम्हें पास आपको नफा ही नफा है, अपना काम भी बन जाएगा और उनका कुछ लगेगा भी नहीं। यही तो रूप है इनका, मिथ्या है तई तय रूप है यो इनका, है ना। फिर साथ के साथ बुद्धि में यही आ जाएगा, फिर वहाँ पे मन विक्षिप्त नहीं होगा, विक्षेपता नहीं आएगी। और जहाँ विक्षेपता नहीं आती, प्रसन्न मन के अंदर अपना काम होता है प्रसन्न मन के अंदर। जब मन बहुत विक्षिप्त होते हैं ना, उस दिन अपना काम भी कहनी तीनता। तो भगवान की सर्वोपरि भक्ति यही है, अपने आप को प्रसन्न रखना। ये वाली भक्ति तो कर ले, हम औरों को प्रसन्न करने पे तुले पड़े भाई, अपने आप को तो कर गिनू पहले, जहाँ से हमारा काम बनना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि